हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ देयर का प्रयोग आप जानेंगे। और देयर का प्रयोग दोस्तों कहाँ पे करते हैं? जब कहीं पे किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ पे दोस्तों हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब होना या ना होना दिखाया जाए किसी भी चीज़ का, वह कोई चीज़ हो सकती है जिसका होना बताया जाए या न होने के बारे में बताया जाए, वहाँ पे दोस्तों हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों। वैसे देयर का अर्थ वहाँ होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे देयर सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यहाँ पर देयर का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है, केवल यह सब्जेक्ट का काम करता है। इसका दोस्तों प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के तो प्रेजेंट टेंस में दोस्तों देयर के प्रयोग में इज और आर का प्रयोग करते हैं, इज और आर का। ठीक है, इज लगाएंगे और आर का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं। जैसे कमरे में 200 लड़के हैं। दोस्तों कमरे में 200 लड़के हैं। ठीक है, तो है अगर आया तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की पहचान दोस्तों यही है, प्रेजेंट टेंस की पहचान यही है कि इसमें है या है करके आएगा। ठीक है, अगर पास्ट टेंस होगा, ठीक है दोस्तों, तो था थी थे करके आएगा, था थी थे। और अगर फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस होगा, तो इसमें गा गे गी करके आएगा, गा गे गी करके आएगा। ठीक है, तो यह इसकी पहचान है। कोई टेंस हो दुनिया का, तीनों टेंस आप जान जाओगे। अगर है लगाए तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। अगर उसमें था थे थी लगाए तो पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर टेंस गा गे गी लगाए तो फ्यूचर टेंस होगा। तो यह पहचान हो गई टेंस की। तो इसमें है आया दोस्तों, मतलब यह प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको इज और आर का प्रयोग करना है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इज लगाओगे, प्लूरल होगा तो आर लगाओगे। ठीक है, क्लियर? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, मतलब एक से ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों हमारा यहाँ पे होता है, इसमें हमारा यह मेन सब्जेक्ट यह है। देयर का तो हम यूज करते हैं केवल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन जो हमारा यहाँ पे नाउन दिया है 200 लड़के लिखा है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है। और यही डिसाइड करेगा कि हमें इज लगाना है कि आर। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं सेंटेंस। तो देयर आर, अब आर क्यों लग रहा है दोस्तों? देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर के बाद आर लगाएंगे या इज लगाएंगे। अगर सिंगुलर यहाँ पे होगा तो इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा यानी नाउन प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो देयर आर 200, देयर आर 200, देयर आर 200 बॉयज, देयर आर 200 बॉयज इन द रूम। कमरे में है तो कमरे में की अंग्रेजी इन हो जाएगा और रूम हो जाएगा कमरे का। तो देयर आर 200 बॉयज इन द रूम, कमरे में 200 लड़के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सब्जेक्ट का काम, देयर हमारा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का वर्णन काम कर रहा है। यहाँ पे देयर का दोस्तों कुछ भी नहीं है, केवल वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। केवल सब्जेक्ट की जगह आ रहा है देयर का, बाकी देयर का अर्थ यहाँ कुछ भी नहीं है देयर के यूज में। ठीक है, और मेन सब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लिखते हैं। दीवार पर एक घड़ी है, घड़ी है। ठीक है दोस्तों, दीवार पर एक घड़ी है। अब देखिए यहाँ एक ही घड़ी है, मतलब यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों इज का प्रयोग करेंगे देयर के बाद। तो देयर इज अ क्लॉक, घड़ी का होगा, दीवार घड़ी का क्लॉक। देयर इज अ क्लॉक, एक घड़ी है तो अ क्लॉक। और दीवार पर, तो पर की अंग्रेजी दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन, ऑन द वॉल, दीवार का दोस्तों होगा
वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार, तो देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है। तो यह आपका दोस्तों मेन सब्जेक्ट यही है, यही डिसाइड आपका करेगा कि आप इज लगाओगे कि आर लगाओगे। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा संख्या होगी नाउन की तो आप आर लगाओगे, अगर यहाँ पे संख्या एक होगी तो इज लगाएंगे, यानी जो भी चीज होगी उसकी संख्या एक दिखाएगा तो इज, और एक से अधिक होगी, जैसे इसमें 200 लड़के था तो यहाँ पे आर लग गया, और देयर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और देखते एग्जांपल, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर, अब यहां पे देखिए दोस्तों 7 दिन है, तो यानी दिनों की संख्या एक से अधिक है, यानी प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल होगा तो आप आर लगाओगे, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, अगर प्लूरल है तो आर लगाओगे, सिंगुलर होगा तो आपको इज का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिन है दोस्तों, तो यानी प्लूरल है, तो यानी यहाँ पे आपको आर लगाना है, और यहाँ पे है लगा है पहचान है इसकी, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस होगा तो इज और आर में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो देयर आर 7 डेज, देयर आर 7 डेज, और सप्ताह में, तो मे की अंग्रेजी दोस्तों पहले लिखनी है, इन द वीक, इन द वीक, देयर आर 7 डेज इन द वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका सेंटेंस एक तो देयर का प्रयोग वहां करते हैं जहां किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, वहां पे तो करते हैं, साथ साथ इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे आप टेंस पढ़ते हो तो लिखा रहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तुम किताब पढ़ रहे हो, वह पत्र लिख रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट करके आ रहा है, लेकिन इसमें सेंटेंस ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा सप्ताह में, कमरे में, दीवार पर, जंगल में, तो सब्जेक्ट भी इसमें दोस्तों क्लियर नहीं होता है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें देयर का प्रयोग करना है, यानी इस टाइप का सब्जेक्ट भी इसमें आपको नहीं मिलेगा क्लियर कि ऐसे है दीवार पर, तो ऐसे सब्जेक्ट तो आता नहीं है, दीवार पर, सप्ताह में, तो इस टाइप से करके आता भी है, तो इससे आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे देयर का प्रयोग करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आकाश में काले बादल हैं, आकाश में काले बादल हैं, तो देयर आर, बादल एक ही नहीं होंगे, कई बादल के टुकड़े होंगे, तो आर लगेगा दोस्तों, देयर आर क्लाउड्स, क्लाउड्स, और आकाश में तो इन द स्काई, इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अब काले की अंग्रेजी नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों बादल का रंग ही काला होता है, ऑलरेडी नेचुरली काला होता है, तो यहाँ काले की अंग्रेजी आपको ब्लैक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्लाउड्स लिखेंगे, तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल है, तो ऐसे सेंटेंस आएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के सेंटेंस आएंगे भी, इसमें आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसे करके आएगा आकाश में, सप्ताह में, कमरे में, दीवार पर, तो इस टाइप के सेंटेंस आए। ओके दोस्तों, तो और एग्जांपल देखते हैं इसका, इस स्कूल में 20 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, इस स्कूल में 20 कमरे हैं, तो देयर आर, अब आर क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 कमरे हैं, तो एक से ज्यादा, जब यहाँ पे नाउन की संख्या एक से अधिक होगी, प्लूरल होगी, तो आपको यहाँ देयर के बाद आर लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा की संख्या दिखाएगा, मतलब प्लूरल दिखाएगा तो आर, और यहाँ पे अगर संख्या एक दिखाएगा तो इज, यानी मेन सब्जेक्ट आपका यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे आपको इज लगाना है कि आर लगाना है। तो देयर आर 20 रूम्स, देयर आर 20 रूम्स, यानी 20 कमरे हैं, कहाँ पे, इस स्कूल में, तो में की अंग्रेजी पहले लगेगी इन, और इसका दिस हो जाएगा दिस स्कूल,
इन दिस स्कूल। तो देयर आर 20 रूम्स इन दिस स्कूल। इस स्कूल में 20 कमरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। पास्ट टेंस के देखते हैं, फ्यूचर टेंस के दोस्तों देखते हैं, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ओके गाइज, तो पास्ट टेंस के एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। तो पास्ट टेंस में दोस्तों आपको वाज और वर का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, वाज और वर का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, वाज और वर में से कोई एक आएगा, वाज आएगा वर। तो इसमें भी दोस्तों सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर अगर दिखेगा तो वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर का यूज करेंगे दोस्तों। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। देयर को लेकर के अब कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। एक राजा था, एक राजा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के भी सेंटेंस से आते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, ठीक है, गाय थी, भैंस थी। ऐसे मतलब कोई सेंटेंस आ जाए जो एक वर्ड का अगर हो तो वह देयर से ही दोस्तों बनेगा। ठीक है, उसको हम देयर से ही बना सकते हैं। अगर एक वर्ड का कोई सेंटेंस आता है तो आप वहां पे देयर का यूज बेझिझक कर सकते हैं, देयर का यूज वहां भी होगा। ठीक है, एक राजा था तो देयर। अब यहां देखिए दोस्तों, था आया मतलब पास्ट टेंस है, था आएगा तो पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में आपको सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। तो राजा देखिए यहाँ पे एक ही है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यानी यहाँ पे दोस्तों वाज लगेगा। देयर वाज, और एक राजा तो अ किंग, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, कमरे में अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था। हो जाएगा दोस्तों देयर। अब यहाँ पे दोस्तों काउंटेबल तो है नहीं है अंधेरा, तो यहाँ वाज ही लगेगा। तो देयर वाज डार्क, देयर वाज डार्क या डार्कनेस आप कर सकते हो। देयर वाज डार्कनेस इन द रूम, इन द रूम, कमरे में अंधेरा था। देयर वाज डार्कनेस इन द रूम। तो सेंटेंस भी इसी टाइप का आएगा, कमरे में, दीवार पर, छत पर, सड़क पर। ठीक है, जंगल में एक संत थे, जंगल में एक संत थे। तो देयर, देयर आपको दोस्तों सब में लगाना है। देयर या सब्जेक्ट का काम करके देयर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट हमारा जो नाउन दिया है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो आपको वाज लगाना है। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वाज। प्लूरल होगा तो वर। देयर वाज, देयर वाज अ सेंट, सेंट हमारे संत होता है। और जंगल में तो इन, में की अंग्रेजी इन होगी, और जंगल का इन द फॉरेस्ट, या जंगल का जंगल भी लिख सकते हैं, इन द फॉरेस्ट। देयर वाज अ सेंट इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक संत थे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। गांव में एक तालाब था। अब यहां भी एक तालाब है, मतलब सिंगुलर है। तो देयर वाज अ पॉन्ड, देयर वाज अ पॉन्ड, एक तालाब था। कहां पे? गांव में। तो इन पहले लगेगा, प्रीपोजिशन आपको पहले लगता है, पता ही है आपको, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले। इन द विलेज, इन द विलेज, देयर वाज अ पॉन्ड इन द विलेज, गांव में एक तालाब था। ठीक है, अब ऐसे दोस्तों आ जाए कि गाय थी, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे भी सेंटेंस में दोस्तों देयर का प्रयोग करना है। गाय थी, बकरी थी, कुत्ता था, बिल्ली थी, आदमी था, ठीक है, पंखा था, एसी थी या एसी है, प्रेजेंट होगा तो है। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस आता है तो उसकी भी अंग्रेजी दोस्तों आप बना सकते हो, उसमें भी देयर का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, एक वर्ड का भी होगा तो देयर वाज अ काऊ हो जाएगा। देयर वाज अ काऊ, देयर वाज अ काऊ, एक गाय थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। स्कूल में स्कूल में 200 छात्र थे, ठीक है दोस्तों। तो देयर, अब यहाँ पे दोस्तों वर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे 200 छात्र हैं। तो जब एक से ज्यादा होगी संख्या तो आपको वर लगाना है पास्ट टेंस में, और अगर एक संख्या होगी तो वार। तो देयर वर 200 स्टूडेंट्स, छात्र का हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो देयर वर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में 200 छात्र थे, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ फ्यूचर का देख लेते हैं। तो फ्यूचर में दोस्तों विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में दोस्तों आपको विल बी का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि इसमें आई वी तो आएगा नहीं, देयर वाले यूज में आई वी का प्रयोग होगा ही नहीं, तो सेल का आना नामुमकिन है, तो सेल का प्रयोग होगा ही नहीं, इसमें केवल विल का ही प्रयोग होगा, तो विल बी होगा, ठीक है। और सेंटेंस होगा करके आएगा, होगा, होगी, होंगे, तो फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। तो विल बी का प्रयोग करेंगे वहां पे, ठीक है। जैसे छत पर 2 लड़के होंगे, 2 लड़के होंगे, तो होंगे देखिए यार मतलब फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में दोस्तों सबके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउन के अलावा कुछ आएगा नहीं, तो जब यहाँ पे नाउन आएगा तो आपको नाउन के साथ विल बी यूज करना है। अगर आई भी है तो सेल का यूज करते हैं, तो इसमें सबके साथ विल ही यूज करना है, विल बी ही, ठीक है। तो देयर विल बी 2 बॉयज, देयर विल बी 2 बॉयज, 2 लड़के कहाँ पे हैं? छत पर, तो पर सटे हुए हैं छत से, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑन द रूफ, छत पर 2 लड़के होंगे, देयर विल बी 2 बॉय ऑन द रूफ, ठीक है। और देख रहे हैं एग्जाम्पल, इस मकान में इस मकान में 30 कमरे होंगे, इस मकान में 30 कमरे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देयर हो गया है, तो हो गया आने पे फ्यूचर हो जाएगा, तो फिर विल बी लगाएंगे, और अगर था थी थे है तो मतलब पास्ट टेंस है, तो आपको वाज वर का प्रयोग करना है। तो देयर विल बी 30 रूम का 30 रूम्स इस मकान में, तो इन दिस हाउस, इन, और इसका दिस हो जाएगा हाउस, मकान का हाउस कर देंगे, ठीक है। या बिल्डिंग लिख सकते हैं, इन दिस बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, इस बिल्डिंग में, या दिस हाउस कर दीजिए या बिल्डिंग कर दीजिए। तो देयर विल बी 30 रूम्स इन दिस हाउस, इस मकान में 30 कमरे होंगे, तो होंगे आने पे फ्यूचर होगा, ठीक है। होगा, होगी, हो गया आएगा तो फ्यूचर होगा, था आएगा तो पास्ट टेंस होगा, और है हो आएगा तो प्रेजेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देयर का प्रयोग वहां करना है जहां एक वर्ड का भी सेंटेंस अगर आ जाता है, कि जैसे कुत्ता है तो देयर इज अ डॉग, कुत्ता था, देयर वाज अ डॉग, कुत्ता होगा, फ्यूचर होगा, तो देयर विल बी अ डॉग, बच्चा होगा, देयर विल बी अ चाइल्ड, बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस अगर आता है तो वहां भी दोस्तों हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देयर के देख लेते हैं अलग टाइप के, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे यूज ऑफ देयर के, जो इस टाइप के आते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ धूल ही धूल है,
वहाँ पानी पानी होगा। तो इसमें दोनों दोस्तों इसमें तीनों टेंस के दिए हैं, प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। ठीक है लगाया तो प्रेजेंट है, था लगाया तो पास्ट है, और गा लगाया तो मतलब फ्यूचर है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को आपको ऐसे बनाना है कि देयर इज नथिंग, इसको याद रखना है आपको, देयर इज, और आपको यहाँ पे लगाना है नथिंग, देयर इज नथिंग बट ओनली प्रकाश, तो लाइट होगा, लाइट, और यहाँ का हो जाएगा दोस्तों हियर। तो देयर इज नथिंग बट ओनली लाइट हियर, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो इतना आपको याद रखना है, नथिंग बट ओनली, नथिंग बट ओनली, इज नथिंग बट ओनली। तो नथिंग और बट ओनली आपको लिखना है, मतलब इस टाइप से जब एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा ही अंधेरा हो, धूल ही धूल हो, पानी ही पानी हो, राख ही राख हो, आग ही आग हो, तो मतलब ही करके आए, दो बार वर्ड यूज हो, एक ही वर्ड दो बार आया हो, तो इस वाले सेंटेंस में आपको याद रखना है कि नथिंग बट ओनली, नथिंग बट ओनली, इतना आपको याद रखना है। और प्रकाश का लाइट हो गया। अब ऐसे यह प्रेजेंट टेंस था दोस्तों, तो देखिए इसमें इज का प्रयोग हुआ है, यह हमारा है वहां अंधेरा ही अंधेरा था। तो इसमें देखिए दोस्तों था आ गया, मतलब पास्ट टेंस है, तो इसमें वाज का प्रयोग होगा। प्रेजेंट होगा तो इज, पास्ट होगा तो वाज। तो देयर वाज नथिंग, इतना आपको याद रखना है, नथिंग बट ओनली, देयर इज नथिंग बट ओनली डार्क, अंधेरा का डार्क हो जाएगा, और वहां का दोस्तों हो जाएगा देयर, देयर वाज नथिंग बट ओनली डार्क देयर, वहां अंधेरा ही अंधेरा था, अगर था है तो वाज। ठीक है, यहाँ धूल ही धूल है, तो यहाँ भी दोस्तों यही यूज होगा, देयर इज नथिंग। जो भी सेंटेंस इस टाइप के आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है कि नथिंग बट ओनली आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वहां पे आप नथिंग बट ओनली, इतना आपको याद रखना है ऐसे सेंटेंस में। जब भी एक ही वर्ड को दो बार रिपीट किया जाए कि यहाँ धूल ही धूल है, यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ आग ही आग है, ठीक है, दो बार रिपीट किया जाए तो नथिंग बट ओनली आपको यूज करना है। ठीक है, तो देयर इज नथिंग बट ओनली धूल। तो धूल के अंग्रेजी दोस्तों आपको पता है डस्ट होता है, डस्ट, और यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा इसकी अंग्रेजी हियर। तो देयर इज नथिंग बट ओनली डस्ट हियर, यहाँ धूल ही धूल है। ठीक है, वहां पानी ही पानी होगा। अब देखिए होगा आ गया, मतलब फ्यूचर टेंस है, तो इसमें दोस्तों विल बी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर होगा तो आपको पता है विल बी, पास्ट होगा तो वाज वर, प्रेजेंट होगा तो इज और आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देयर विल बी नथिंग बट ओनली देयर विल बी नथिंग बट ओनली वाटर, पानी का वाटर, और वहां का दोस्तों हो जाएगा देयर। ठीक है, तो देयर विल बी नथिंग बट ओनली वाटर देयर, वहां पानी ही पानी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज कहां पे करना है। तो इस टाइप के भी हम देयर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड का सेंटेंस आ जाए तो भी देयर का प्रयोग आपको करना है। जैसे सेंटेंस आ जाए, इस कमरे में एक चूहा है, तो देयर इज अ रैट इन द रूम। इस कमरे में एक चूहा था, तो था आएगा तो वाज आप प्रयोग करेंगे, देयर वाज अ रैट इन द रूम। इस स्कूल में 500 छात्र हैं, तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आपके सामने आएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, आप खुद पढ़ करके जान जाएंगे कि इसमें देयर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें मैं करके हम करके नहीं आएगा, इसमें ऐसे ही आएगा, कमरे में दीवार में एक राजा था, एक रानी थी, कमरे में एक बच्चा था। तो इस टाइप के सेंटेंस दोस्तों आएंगे। ठीक है, और साथ ही इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं जिसमें आप जब दो बार रिपीट करें ऐसे वर्ड, एक ही वर्ड को दो बार रिपीट करें, तो वहां आपको नथिंग बट ओनली का यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको देयर का यूज समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें तीनों टेंस का मैंने बताया। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।